नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज। त्रिपुरा के वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा। त्रिपुरा के वज़ीर आला मुसलमानों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए इक़दामात करें। AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल का मुतालबा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने धूमधाम से मनाया अपना 101वां यौम तासीस। मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हुआ इनेकाद। वाइस चांसलर और असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी को मजीद आगे ले जाने का किया अज़्म। भोपाल में 21वीं सदी में उर्दू के मसाइल और हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में उर्दू के मुमताज़ अदीबों ने की शिरकत। बदले वक्त में उर्दू के नए कारी पैदा करने पर दिया जोर। AIUDF के सदर और रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल ने त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद की सख्त मजम्मत की है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बाज़ शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से किए जा रहे ये हमले मुल्क के जमहूरी ताने बाने को तार तार करने वाले हैं। उन्होंने रियासती वज़ीर आला पर जोर दिया कि वो इस तरह के हमलों को रोकने के लिए फौरी तौर पर कदम उठाएं। उन्होंने तमाम तबकात से पुरअमन रहने की अपील भी की। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर तलबा तंजीमों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जानिब से त्रिपुरा भवन पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और त्रिपुरा के वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने मुसलमानों के खिलाफ हमले को मंसूबाबंद साजिश करार दिया। SIU समेत मुख्तलिफ तलबा तंजीमों का कहना है कि मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कसूरवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। त्रिपुरा में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं, उसको लेकर के देश भर में जो नाराजगी पैदा हुई है, उसके खिलाफ दिल्ली में त्रिपुरा भवन पर यह प्रदर्शन हो रहा है, यह एहतजाज हो रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, खासतौर से जो आयसा के लोग हैं, या पर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के लोग हैं, या वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हैं, जो अलग अलग सामाजिक संगठनों से, सामाजिक तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि इनको रोकने के लिए जिस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पर वाटर कैनन की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं और इसी के साथ साथ CRPF के जवान हैं, वो यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं ये आगे की तरफ ना बढ़ सके। और साथ ही साथ यह धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन जिस तरह से त्रिपुरा में लगातार जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय जा रहे, मस्जिदों पर हमले हुए, अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, कई घरों को आग लगाई गई, मस्जिदों को आग लगाई गई, बाज़ाब्ता रैली जिस तरीके से निकाली गई थी, उसको लेकर के यहाँ पर ये एहतजाज हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। कई लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। आप यहाँ पर क्या कहने आए हैं? जी, यहाँ पर ये कहने आए हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर रहती हैं, और जो कुछ ये त्रिपुरा में हो रहा है ये हिंदुस्तान की रूह के खिलाफ है, ये आतंकवाद। त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयों के खिलाफ मुल्क भर में मजम्मत का सिलसिला जारी है। आज PFI की जानिब से बाद नमाज जुमा अमरावती जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके जरिए PFI ने त्रिपुरा में मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाने वाले और फसाद बर्पा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर त्रिपुरा और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। अंदर हमारे यहाँ आज प्रोटेस्ट है, 2:30 बजे से 2:30 हमारा प्रोटेस्ट शुरू है। तो आज इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक संघ परिवार के खिलाफ और एक गुंडागर्दी के खिलाफ और इस मुल्क के अंदर जो भगवा दहशतगर्द है उसके खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट का मकसद ये भी है कि गोदी मीडिया जो आज इस चीज़ को बयान नहीं कर रही है और हकीकत को आज इस चीज़ को बयान नहीं कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारे प्रोटेस्ट के जरिए से हर एक मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर अपने सीने के
त्रिपुरा में शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से एक मखसूस फिरके को निशाना बनाए जाने के खिलाफ मुल्क की अक़लियती आबादी में बेचैनी देखी जा रही है। मालेगांव शहर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्समे के सामने एहतजाज किया गया। यह एहतजाज इब्राहिम इनकलाबी की क़यादत में मालेगांव शहर पार्टी मेंबरान ने किया। इस मौके पर त्रिपुरा हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरीन ने नारेबाजी की और मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फसाद मुतासरा अक़लियती तबके के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को अगर सोने की चिड़िया बनाना है, हिंदुस्तान को खुशहाल रखना है, तो इन फिरका परस्त ताकतों को बैंड किया जाए जो हिंदुस्तान की इंसानियत के लिए खतरा है। हुकूमत ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखे और ऐसे लोगों को जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने आज अपने 101 साल मुकम्मल कर लिए हैं। आज ही के दिन 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया का क़याम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई और नॉन अदम ताउन तहरीक के तहत अमल में आया था। मुल्क के 101 साल कदीम जामिया का सफ़र काबिल फ़ख्र और यादगार रहा है। यौम तासीस के मौके पर जामिया में कई तरह के प्रोग्राम का इनेकाद हुआ और जामिया के मकासिद और विज़न को याद किया गया। आज हम आपको बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहला मकाम हासिल करने वाली ये यूनिवर्सिटी आखिर क्यों खास है, देखिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 101 साल मुकम्मल होने पर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग फख्र महसूस कर रहे हैं और अपनी कदीम रिवायात को याद कर रहे हैं। जामिया के यौम तासीस के मौके पर एनसीसी के कैडेट ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि जामिया का तराना भी गाया गया। सकाफती प्रोग्राम भी हुए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने जामिया के बानियों के आज़म को दोहराया और कहा कि जामिया को मुल्क भर में छठा रैंक हासिल है, लेकिन अभी हमारा इर्तिकाई सफर जारी है और हमें मजीद आगे जाना है। मैसेज ये है कि अगर कोई, जैसे हमारे फाउंडर्स ने ड्रीम किया था, सोचा था, ख्वाब देखा था, वो उस ख्वाब की ताबीर होती है। ऐसे ही हर बच्चा आज के दिन कोई ख्वाब देखे जिसको हमेशा ये सोच के करे कि जब उन लोगों ने किया था आज बन गया सब कुछ। ऐसे ही मैं जो सोच रहा हूँ, बिना ख्वाब के आए, आपकी ड्रीमिंग के बिना आपको ही लेवल तक पहुँचना मुश्किल है। एंड ऑल्सो आई वुड से ड्रीम बिग। छोटी चीज़ें मत सोचिए, छोटी चीज़ें मत मांगिए अपने से, अपने को चैलेंज कीजिए। आज़ादी की जद्दोजहद के नतीजे में कायम हुई इस यूनिवर्सिटी का महात्मा गांधी से करीबी रिश्ता रहा। महात्मा गांधी के एक बेटे ने जामिया में बहैसियत मुअल्लिम खिदमत अंजाम दी और दूसरे बेटे ने जामिया से तालीम हासिल की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जब बुहरान का शिकार हुई तो गांधी जी ने कहा था कि जामिया के लिए रकम इकट्ठी करेंगे। महात्मा गांधी की सरपरस्ती थी, बड़े फिक्रमंद रहते थे। हमेशा उनका ख्याल रहता था कि जामिया का हालचाल क्या है, वो जानना चाहते थे। नेहरू जी की मावनत रही, मौलाना आज़ाद फिक्रमंद रहते थे और ये यूनिवर्सिटी ने आज़ादी की तहरीक में बेहद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और ये जब मौका मिला, आपको मालूम होना चाहिए, जब यहाँ फसादात हुए और कैंप लगा तो जामिया के टीचर्स ने, जामिया के स्टूडेंट्स ने जाके उनकी खिदमत की। एक कैंप जामिया में भी लगा, जो बीमार थे, जो इस तरह के लोग थे, ज़ख्मी थे, उनको लाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। और जामिया के खून में जो ये है कि तहरीक आज़ादी के मतवालों ने जो कुछ भी दिया है वो समोया हुआ है। और 101 सालगिरह पर जो कि जामिया की जो है, हमें बड़ी खुशी है। एक ऐसा वक्त भी आया, गांधी जी का सपोर्ट रहा, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पे तालीम के लिए भेजा, उनके साहबजादे यहाँ पे टीचर रहे। फिर उसके बाद भी जो है गांधी जी, जब मुश्किल वक्त आया जामिया पे और ये हुआ कि जामिया को शायद बंद कर दिया जाना चाहिए, तो गांधी जी ने ये अपील की कि नहीं, मैं इसके लिए कटोरा लेकर के जो है लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए तैयार हूँ। तो गांधी जी से तो जामिया का रिश्ता ऐसा अटूट है कि उसको कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। और गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट के जामिया के लिए और जामिया वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तारीख और मौजूदा वक्त का मुनफरद इम्तिजाज देखने को मिलता है। जामिया में इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस के साथ साथ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मौजूद हैं। यानी इस यूनिवर्सिटी ने अपना रिश्ता माजी से मजबूत रखा है, तो साथ ही ताबनाक मुस्तकबिल के लिए भी कदम बढ़ाया है। जदीद उलूम जिनको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, चाहे सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड हों, नेचुरल साइंस से रिलेटेड हों, कमोबेश तमाम शोबे, तमाम
शोबे से मुताल्लिक़ असातिज़ा स्टाफ यहाँ मौजूद है, तलबा मौजूद हैं। और इसी तरह अगर हम कदीम यानी इस्लामी उलूम की बात करें तो शोबा इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक लैंग्वेज का डिपार्टमेंट, कंपैरेटिव रिलीजन डिपार्टमेंट, वेस्ट एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, सेंट्रल एशियन, ये तमाम शोबे, तमाम इदारे यहाँ मौजूद हैं। तो अगर किसी को दुनिया में दीनी उलूम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न इकोनॉमिक्स और मॉडर्न सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देखना हो तो वो जामिया को उसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकता है। जामिया इस्लामिया का जब आगाज हुआ था तब इसके पास कैंपस नहीं था। खैमे में यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। 1988 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। इसके बाद यूनिवर्सिटी मुसलसल तरक्की के रास्ते पर गामजन है। हाल ही में जामिया मिल्लत इस्लामिया को वजारत तालीम के जरिए मुल्क भर की 40 यूनिवर्सिटियों में पहला मकाम दिया गया। इस साल NRIF रैंकिंग में जामिया को छठा मकाम हासिल हुआ है। इस यूनिवर्सिटी ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी शनाख्त कायम की है। तो यही इसका आइडिया ही था कि ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हर मज़हब और हर तरह के लोग फ्री महसूस करेंगे। और इसकी जो एक ख़ासियत थी वो ये थी कि इन्होंने नर्सरी एजुकेशन से शुरू किया। तो ये इनका एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जो एक विज़न था, जो एक इनका नज़रिया था फाउंडर्स का, वो मेरे ख़्याल से बहुत दूर तक गया जामिया को मजबूती देने में। और जो लोग यहाँ, जो बच्चे यहाँ पे छोटेपन से या उनके जो वालिदैन यहाँ पे काम करने आए थे, उन लोगों ने इतनी बुनियाद को इतना मजबूत बना दिया कि उसकी मोहब्बत फिर कभी कम ही नहीं हो सकती थी। जामिया मिल्लत इस्लामिया में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान भी तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 375 नौकरशाह मुल्क को यहाँ से मिल चुके हैं। कुल मिलाकर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराना हो या फिर आज़ाद हिंदुस्तान की तामीर हो, ये यूनिवर्सिटी अपना रोल अदा कर रही है। 101 साल पूरे कर रही जामिया मिल्लिया इस्लामिया का माजी शानदार है। बड़े बड़े नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, चाहे महात्मा गांधी हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, सभी का ताल्लुक जामिया से रहा। आज ये यूनिवर्सिटी मरकज़ी यूनिवर्सिटियों के बीच में पहले मकाम पर है। यही वजह है पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर तलबा आते हैं और यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। जब यहाँ से लौट कर जाते हैं तो उनके अंदर एक ख्वाब होता है तो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। सफ़र हज 2022 को लेकर मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गौर व खौज शुरू कर दिया है। इस मरतबा हज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होगा। राजस्थान से सफ़र हज को लेकर राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर अपील की है कि कोविशील्ड वैक्सीन की तरह कोवैक्सीन लगवाने वालों को भी सफ़र हज की इजाज़त दिलाई जाए। अगले माह भारत सरकार और सऊदी सरकार के माध्यम से वार्तालाप होनी है मुक़द्दस सफ़र के लिए, हज के लिए। तो मैं भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति महोदय साहब से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी साहब से भी एक निवेदन करना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवा ली है उन लोगों का हज पर जाना वंचित हो जाएगा। तो हम आपसे मध्य प्रदेश की फ़ाल अदबी तंजीम बज़्म शाहिद अख्तर के ज़ेर एहतमाम भोपाल में 21वीं सदी में उर्दू के मसाइल और हमारी जिम्मेदारियों के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में उर्दू के मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और बदले हुए ज़माने में उर्दू को टेक्नोलॉजी से मज़ीद हम आहंग करने पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। बज़्म शाहिद अख्तर के ज़ेर एहतमाम भोपाल इकबाल लाइब्रेरी में मुनक्किदा अदबी प्रोग्राम में दानिश्वरों ने उर्दू के नए कारी पैदा करने पर जोर दिया। दानिश्वरों का मानना है कि बदले हुए ज़माने में उर्दू की किताबें और रिसाले तो बहुत शाया हो रहे हैं, लेकिन उर्दू रस्मुल ख़त से लोगों की वाक़फ़ियत कम हो रही है और जब तक उर्दू के इदारे उर्दू के नए कारी पैदा करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं करेंगे, तब तक उर्दू के मसाइल हल नहीं होंगे। दानिश्वरों ने उर्दू की अंजुमनों को हुकूमतों पर इन्हसार करने के बजाय खुद के वसाइल की बुनियाद पर उर्दू के नए कारी के लिए तहरीक चलाने पर जोर दिया।
प्रोग्राम का मकसद तो ये है कि हम अपनी बज़्म के ज़रिए से बज़्म शाहिद अख्तर उस ज़रिए से जो उर्दू अदब के बड़े शायर बड़े अदीब यहाँ भोपाल तशरीफ़ लाते हैं तो हम उनका एज़ाज़ करते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। उर्दू अदब का जो माहौल आज पैदा हो गया है, नई नस्ल में जो मालूमात की कमियां हैं, हम चाहते हैं कि इन लोगों के ज़रिए से उन तक वो अदब पहुँचे। उस अदब की खातिर हम इस काम को करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ज़बान और अदब से बहुत दूरी होती जा रही है लोगों की, और जाहिर है कि इसके लिए जो नई नई ईजादात हैं वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त अब किताबों से ज़्यादा उन मशीनों की तरफ चला गया है। ये मसला उर्दू का तो है नहीं, तमाम ज़बानों का है, बल्कि आलमगीर है, हर जगह यही सूरत है। बज़्म शाहिद अख्तर के ज़ेरे एहतमाम भोपाल में इकबाल लाइब्रेरी में मुनक्किदा अदबी प्रोग्राम में दानिश्वरों ने उर्दू को टेक्नोलॉजी से मज़ीद हम आहंग करने पर जोर दिया। प्रोग्राम की सदारत करते हुए मुमताज़ उर्दू अदीब देवी सरन ने कहा कि जब उन्होंने बचपन में उर्दू की तालीम हासिल की और इन्हें इस्माइल मेरठी की कहानी रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई को पढ़ा तो हमने समझा कि हमारे बुजुर्गों ने सही ज़बान का इंतखाब किया है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम लोग तालीम हासिल कर रहे थे उस वक्त भोपाल स्टेट था और वहाँ ज़बान का चॉइस था आपको, ऐसा नहीं था कि आपको उर्दू पढ़नी ही ज़रूरी है। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा ऐसा तबका जो सरकारी मुलाज़मत में दाखिल होना चाहता था, उनके वालिदैन का इसरार होता था कि वो ज़बानी समझो, लिखो और वही पढ़ो ताकि कल तुम्हें सरकारी मुलाजमत हासिल हो जाए। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने मध्य प्रदेश में उर्दू स्कूलों की कम होती तादाद पर अफसोस का इजहार किया और हुकूमत से मध्य प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में दूसरी जबानों के साथ उर्दू जबान के असातिज़ा की तकर्रुरी का भी मुतालबा किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। तो चलिए